जितने लोग कमर टेढ़ी करके बैठते हैं वे बीमार तो होंगे, सो ठीक है, उनकी बुद्धि भी बीमार होती है। बेटा पहली साधना है स्थिर बैठो। जब तुम 16 वर्ष की उम्र में ऐसे बैठोगे तो 80 साल में क्या करोगे? बैठने लायक भी बचोगे कि नहीं बचोगे? बैठने लायक भी बचोगे कि नहीं बचोगे? अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य। ज्ञानी जितने ढीले बैठोगे उतने ढीले होगे। चाहे सिंह हो, चाहे शिकारी हो, चाहे सिंह हो, चाहे शिकारी हो, चाहे साधु हो, इनको स्थिर होना पड़ता है। सिंह शिकार करता है तो छलांग भरता है, शिकारी शिकार करता है, मित्र धनुष बाण खींच के स्थिर होता है, योगी भी वार करता है कर्मों पर तब स्थिर होके करता है। योगी वार करता है, हिंसा में मत ग्रहण कर लेना। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए प्राचार्य जी बड़े गुण रहस्य रमो अरिहंताड़, डमो अरिहंताड़म, बोलो ज्ञानी, डमो अरिहंताड़म। क्या भारत का विशिष्ट बीजाक्षरों से मंडित मंत्र है। हे मित्र, इतना गूढ़ मंत्र राम जन्मभूमि पर शिलान्यास हुआ तो इतने बीजाक्षरों से युक्त कोई मंत्र नहीं मिला। तो भूमि पूजन में 35 अक्षरी 52 मात्रा जिसमें हो, 58 मात्रा जिसमें हो, 35 अक्षर जिसमें हो, ऐसे मंत्र को बीजाक्षर के रूप में शिला के नीचे भूमि में रखा गया। आज विश्व के धरातल पर मित्र बतौर याद है ओम भूर्भुवः, इसका रहस्य किसी को पता नहीं है। यह भी ज्ञानी जैनाचार्यों ने लिखा है। गायत्री मंत्र, नमोकार महामंत्र, शब्द ब्रह्म का बोध नहीं है। बैठे आप यहां पर हो, अभी अभी प्राचार्य जी फोन आ जाए कहीं से, शब्द कान में गया था, हृदय शुभ समाचार है तो प्रसन्न होता है, अशुभ समाचार तो उद्वेलित होता है। मित्र सुनो, जिनको मंत्र पर विश्वास ना हो कम से कम टेंशन की बात पर विश्वास कर लो। पुणे कहूं, जिनको मंत्र पर विश्वास ना हो कम से कम टेंशन पर विश्वास कर लो। जिनको मंत्र पर विश्वास ना हो वे खुशी की बात पर विश्वास कर लो। जब तुम्हारे घर में कोई प्रसन्नता की सूचना आती है तो हे मित्र, बिना खाए पिए नाचने लगते हो, और मित्र जब तुम्हारे तनाव की बात आती है तो खाए पिए गिर जाते हो। ये क्या है? यही तो मंत्र है। बिना खाए पिए नाचता व्यक्ति शुभ सूचना पर, और ज्ञानी खाए पिए आदमी गिर पड़ता है अशुभ सूचना पर। ये सब था क्या? यही तो मंत्र था जो तुम्हारे मस्तिष्क को तंत्रित कर दे, उसका नाम मंत्र है। जैसे आपने ओम भूर्भुवः अरहं नमः, महाशांति मंत्र, महाशांति मंत्र, सब स्थिर हो जाओ,
क्योंकि संकल्प विकल्प का प्रश्न था, उसे कैसे तुम बाहर फेंकोगे। ऐसी मशीनें आ चुकी आज हमारे देश में। पहले मालूम रबसेन भैया प्राचार्य जी के जमाने में जब रोडें बनती थी, वैसे हमने भी देखा है, तो बेचारे हजारों मजदूर बेचारे लगे रहते थे, और जब धूल हटाते थे तो हाथ में ब्रुश रहता था, उस ब्रुश को साफ कर करके पूरे रोड को की धूल हटाते थे। याद है आप सबको? मित्र राजेश जी, आज ब्रुश समाप्त हो गए, आज एक मशीन आ गई है, वो यूं करते हैं पूरी धूल भाग जाती है। देखा आपने? हे मित्र, जैसे रोड की धूल भगाने के लिए वो मशीन की हवा से भाग जाते, ऐसे मित्र हृदय के राग द्वेष की धूल हटाने के लिए मंत्र की हवा चाहिए। देखो, अनुभव करके सुनना। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः। क्या विद्याएं भरी हमारे देश में। बेटा, ये भी एक सुख है, वेदन करिए आप। इस सुख से तुम दूर रहे, वंचित हो रहे। ईमानदारी से बोलना, शांति का वेदन हो रहा कि नहीं। ओम भूर्भुवः अर्हं नमः। शांति मंत्र, शांति मंत्र है नमः स्वाहा सुधा बषट योगे चतुर्थी। नमः स्वस्ति सुधा वषट योगे चतुर्थी। नमः अर्थ में, स्वस्ति अर्थ में, सुधा अर्थ में, स्वाहा अर्थ में, बषट अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आराधना जो मंत्र है उसमें नमः शब्द का प्रयोग होता है। और विशेष सिद्धि अर्थ में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। जगत कल्याण के लिए स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है। विशेष उच्चाटन, विशेष वशीकरण, विशेष विश्व शांति के लिए बसठ शब्द का प्रयोग होता है। अब ये विषय आपको पकड़ना है कि जैसे वायु के प्रेशर से धूल को भगा दिया, ऐसे बीजाक्षरों के प्रेशर से अपने अंदर मस्तिष्क के कचड़े को बाहर कर दिया। ध्यान देना, ध्यान देना। संकल्प विकल्पों से विमुक्त होने के लिए ये आपने एक झाड़ू लगाई है, मस्तिष्क को शांत किया है। और जब शांति अंदर प्रसारित हो चुकी है, फिर दूसरी वस्तु रखने का मन नहीं करता। पुनः आपसे कहता हूं, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आज ही यहां से जाते पहले प्रयोग कर लेना। और मुमुक्षु पप्पू भाई शांत क्यों बैठा ज्ञानी? ऐसा करना, घर जाकर के घर को पूर्ण स्वच्छ कर लेना है। वो पूरा घर नहीं, एक कमरा। और राकेश पंडित जी पूरे घर को स्वच्छ करने के उपरांत वो अपने हाथ से जीवों को देखते हुए करना, किसी जीव की विराधना न हो जाए।
चींटी ना मर जाए, मक्खी खत्म ना हो जाए, चींटी की मृत्यु ना हो जाए, और तुम अपने कमरे को स्वच्छ करना, अपने हाथ से दूसरे से मत कराना। अब रहस्य देखना, जैसे ही तुम्हारा कमरा स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल फर्श पर तुमने पोंछा लगा दिया है, हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, स्वयं का पैर रखने को तुमको तकलीफ होती है, कहीं मेरे ही पैर ना छप जाए। ईमानदारी से बोलना। राकेश पेड़ा, राजेश भाई, विश्वास मानना स्वयं का ही पैर रखने के लिए। माताओं से पूछो ना, मां सत्य है कि नहीं? ईमानदारी से सत्य है। यदि स्वयं का ही पैर कहीं कीचड़ से लिप्त हो, वो कहीं फर्श पर रख जाए, तो आपको स्वयं पर गुस्सा आती कि नहीं आती? ये कीचड़ क्यों मैंने कर दिया? ओ, जितने प्रवचन हैं सब तुम्हारे घर के हैं, हम तो सुना रहे हैं। जैसे कोई पुरुष स्वयं के कक्ष को स्वच्छ कर लेता है, तो मित्र विश्वास रखना, मैंने कुत्ते को देखा, वो भदौरिया आपने भी देखा, सुब्रत सागर, वो कुत्ता जो भागता है ना, जब उसको सोच लगती है, तो मित्र विश्वास मानना, कोई अति हो जाए तभी स्वच्छ भूमि पर करता है, अन्यथा वो खोज लेता कहीं कचरा पड़ा वहां डाल जाता है। अति हो ना तो ही करता वो, नहीं तो वो भी एक किनारा देखता है, क्योंकि ज्ञानी कचड़े में दुनिया कचरा पटकती है, कचड़े में दुनिया कचरा पटकती है। जहाँ कचरा नहीं होता है वहां कुछ कचरा डालने का मन नहीं करता है। जिसके मस्तिष्क में कचड़े पहले से ठसे ठसे भरे हुए हैं, उनके नाना विकल्पों कचड़े आते हैं, जो कचड़े को साफ कर लेता है वहां कचरा डालने का मन नहीं करता है। ऐसे मित्र इन बीजाक्षरों के माध्यम से, ओंकार महाप्रणव से, ओंकार महाप्रणव से, ह्रींकार महामाया बीजाक्षर से, मेरे मित्र अनेक विद्या मंत्रों के नियोग से जब ये योगी अपने मस्तिष्क को शांत कर लेते हैं, फिर उनका मन नहीं करता अब मैं पुनः इसमें संकल्प विकल्प का कचरा फेंकूं। बहुत लोगों के प्रश्न है, बहुत लोगों के प्रश्न है कि महाराज जी खुश क्यों रहते 24 घंटे? रहस्य सब आप समझ जाइए। बहुत लोगों के प्रश्न है, ये सुबह सुबह हाथी साहब, ये बड़ेरी खड़ेरी हमसे बोल रहा था आज ही सुबह, आपको गुस्सा नहीं आती? रबसन भी आज ही ज्ञानी नसिया जी पे बोल रहा था, आपको गुस्सा नहीं आती? मैंने कहा मित्र, गुस्सा करते करते कलयुग तक आ गया, अब तुम कहां मुझे भेजना चाहते हो? पर धीरे से मालूम है क्या बोला? बोले आप थोड़ा ढीला शासन चलाते हो। हम के मित्र, मुझे पता है, हम मनुष्यों के और देवताओं के बीच रहता हूँ, मैं उनको मनुष्य मानता हूँ, साधुओं को देवता मानता हूँ, आपको मानव मानता हूँ, मैं पशुओं के बीच में नहीं रहता हूँ। यदि आप पशु हो तो सुधर जाओ। ओह, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं देवताओं के बीच में रहता हूँ, मुनि नव देवताओं में देवता है। और हे नरो, आप भी द्रव दृष्टि से वेदांत वैदिक दर्शन से मैं देखूं तो वैदिक दर्शन कहता है पत्ते पत्ते में ईश्वर का अंश है, बराबर। और जैन दर्शन कहता है पत्ते पत्ते में भगवान बनने की शक्ति है। जब एक ईश्वर अंश मानता है, एक भगवान की शक्ति मानता है, तुम दोनों में जो ईश्वर मानते वो ईश्वर को देख लो, जो भगवान की शक्ति मानते भगवान को देख लो, तो भगवानों के ईश्वर के प्रति यानी डांट नहीं करना पड़ती है। तुम भगवान को देखो और एक दूसरे के भगवान देखने लग जाओ, तो हे इंसान, आतंक की जरूरत क्या है? विवेक बेटा, यहां सब देख रहे हैं, घर में माँ बेटी को नहीं देख पाती। धन्य वे जीव, धन्य वे जीव जो वनस्पति में भगवान देख रहे हैं,
धिक्कार वे जीव जो पिता को भी कुचल करके आग लगा रहे हैं। धिक्कार वे जीव। बेटा, जितने आप पिता बैठे हैं, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। इस संतान को मात्र संतान मान के मत जियो, संबंध मात्र स्वीकारो, सहयोग मात्र स्वीकारो, अपना मत मान के बैठो। इनसे इतनी ही दूरी बना के चलो जैसे शत्रु से बना के चलती हो। मित्र शत्रु कहीं बाहर नहीं जन्मते, तुम्हारे घर में ही जन्मते हैं। कंस कोई बाहर का आदमी नहीं था, सगा था। कमट कोई बाहर का आदमी नहीं था, सगा था। हे मित्र, सुकुमार सुकोसल महाराज पर जो उपसर किया है, वे बाहर के जीव नहीं थे, सगे जीव थे। जितने मित्र विश्वास मानो, जितने महापुरुषों पर उपसर किए, कष्ट दिए, वे घर के लोग थे, बाहर के नहीं थे। पांडवों को किसी लाक्षा महल में किसी ने जलाया है तो मित्र बाहर के नहीं थे, वे मेरे मित्र भाई थे। भले चचेरे हूं लेकिन भाई थे ना, वंश के थे ना। भदौरिया जी, संभल के जीना। एक बात मैं आपको बता देता हूं। एक किसान जंगल में बैलगाड़ी लेके पहुंचा। एक किसान जंगल में बैलगाड़ी लेके पहुंचा। विजय चौधरी, ये सारे लोगों से कह देना, एक किसान जंगल में गाड़ी लेके पहुंचा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। छोटे छोटे वृक्ष रोने लगे, छोटे छोटे वृक्ष रोने लगे। एक वृद्ध वृक्ष से कहते हैं कि तात, अब हम सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि लकड़हारा गाड़ी लेके आ चुका है। तो वृद्ध वृक्ष क्या कहता उन छोटे वृक्षों से, हे वत्स, रो मत, इतना तो बताओ किसान के हाथ में क्या है। यदि कुल्हाड़ी मात्र है तो रोना मत, अपने वंश का तो नहीं है। हे वत्स, रो मत, किसान की कुल्हाड़ी कभी नहीं काट पाएगी, अपने वंश का तो नहीं है। मतलब उसमें बैत किसका है, क्योंकि बैत तो अपने वंश का ही होगा। बिना वंश के घुसे भेद मिलता नहीं, वो नाश होता नहीं।